Assalamu alaikum to all of you. This is Mohsen Ali Sumro. I am going to start the lecture series, lecture number 2 of electronics. This is the lecture number 2. I have uploaded already lecture number 1 on this electronics, but in that portion I have usually described the EM waves and its introduction. So today we will touch the semester book because that was our basic, and the concept that we have studied in already in basic will give us a lot of beneficial to understand this electronics. Okay, different third year students messaged me that sir you have to upload the all the lectures in Sindhi also, but mostly you should speak Urdu language. So I will try to collaborate Urdu language to each and every student so that each and every student can be can explain and understood the different lectures of electronics. So we are going to start the chapter number 1, that the book that we are going to refer, that is a fluid, that is electronic devices book. From this book we are going to study the 5 or 6 chapters initially that should be recommended in university syllabus as a 5th semester. So we are going to study that. Now this is a chapter number 1, that is introduction to electronics of book Floyd electronic devices. मूं लास्ट टाइम जो है सो अवांखे जो है सो इंट्रोडक्शन दिनो हो वेव्स के बारे में अॼु स्टार्ट कयूं पिया पुट त इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में त इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कंदासीं त असां वटि इलेक्ट्रॉनिक्स आहे छा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कहिड़ो कमु आहे फिज़िक्स में, ऐं उन सां रिलेटेड मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा टॉपिक्स जेकी असां टेक्स्ट बुक सां रिलेटेड हूंदा। त असां कोशिशि कंदासीं त जेको आहे सो इन टेक्स्ट बुक सां रिलेटेड ई असां जेको आहे सो शयुनि खे स्टार्ट करे वठूं। असां वटि फ्लूइड जो बुक जेको आहे सो पाण रेफर करण वारा आहियूं, जेको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस बुक मां जेको आहे सो वरितो वियो आहे। उन करे चैप्टर नंबर 1 असां वटि इन फ्लूइड बुक में आहे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। So we are going to start the introduction to electronics. I will try myself to speak in Urdu also, so that the Urdu language students can also hear and understood this lecture. तो मैं ये बात कर रहा था कि मैं जो है ना ये सारे जो लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इन सारे लेक्चर्स को जो है ना हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा, अब जो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का फिजिक्स में यूज़ क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से दुनिया में कौन कौन से रेवोल्यूशंस पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसमें जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, और उसके अलावा जो है ना इसका जो टॉपिक नेक्स्ट दिया गया है बुक में बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, हम जो है ना उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन है उसको जो है ना हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of EM waves. We have already discussed the EM waves and the semiconductor and the devices that are made up of semiconductor. हम इलेक्ट्रॉनिक्स में उस डिवाइसेस की स्टडी कर लेते हैं जो सेमीकंडक्टर की बनी हुई हो, और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजिस्टर है, हमारे पास डायोड है, हमारे पास जीनर डायोड है, और उसके अलावा जो है ना डिफरेंट मैनिफेस्टेशन और डिफरेंट जो है ना पैरामीटर्स रिलेटेड हैं, वो हम जो है ना इस चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। इस चैप्टर में जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो टॉपिक्स आते जाएंगे उसको जो है ना बारीकी हम जो है ना स्टडी करने की कोशिश कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको जो है ना थोड़ा सा हम समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बेसिकली कैसे डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास फिजिक्स में जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस दी गई हैं, और उस डिफरेंट ब्रांचेस को जो है ना हमने डिफरेंट पॉइंट्स में तकसीम कर लिया है। कैसे? जैसे कि अगर हम सपोज कर लें कि हमें एक एटम की स्टडी करनी है, एटम को जो है ना हम समझने के लिए एक स्फेरिकल सर्कल में जो है ना इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम किसी एटम की स्टडी करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी को जो है ना कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, द स्टडी दैट वी आर गोइंग टू रिलेट विद द एटम
दैट स्टडी इज नोन एज एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, अगर हम इस एटम को ब्रेकअप करके उसके न्यूक्लियस में आ जाएंगे, जो उसका सेंट्रल पार्ट है, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस। और अगर हम इस न्यूक्लियस की स्टडी कर लें तो फिजिक्स की एक और ब्रांचेस जो है ना जन्म लेती है, उसको जो है ना हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद दोज इफेक्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द न्यूक्लियस। अच्छा, अगर हम इसको और मजीद डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है ना एक कुदरत का, नेचर का बहुत वसी सब्जेक्ट है, जिसको जो है ना जितना हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले जाएंगे उसके हवाले से जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस को जो है ना हमें मिल जाएंगे। इसी वजह से जो है हम अगर इस न्यूक्लियस को देख लें तो इस न्यूक्लियस के अराउंड हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस एटम को जो हम ब्रेकअप करते हैं तो इस एटम के बाद जो है ना न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, और उस न्यूक्लियस में जो है ना उसने बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन सब पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं इस न्यूक्लियस में, इस इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को जो है ना हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें ये आप टर्म थोड़ा देखें, इलेक्ट्रॉन बाद में दिया गया है एक्स ICS। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है स्पेशली दिस इज द स्टडी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है ना इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अलावा जो है ना हम होल्स का भी जिक्र कर लेते हैं कि भाई कैसे सेमीकंडक्टर या उसके अलावा जो है ना डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जो है ना इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, तो वो सारी चीजें स्टडी कर लेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर हम एटम को देख लें तो एटम की स्टडी को कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स, और अगर इसको ही ब्रेकअप कर लें तो हमारे पास न्यूक्लियस आएगा, और इस न्यूक्लियस की स्टडी को कहेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, तो हम वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करने के लिए हम ये कहें कि ये जो मैंने स्फेरिकल सर्कल बनाया हुआ है, इस स्फेरिकल सर्कल को जो है ना हम कहते हैं वैलेंस शेल्स। These are the valence shell. What do you mean by term shell? The path through which the electron rotates are known as valence shell. जो रास्ता दिया गया है इलेक्ट्रॉन को जो है ना रोटेट करने की वजह से जो है ना उसको जो है ना पाथ को हम वैलेंस शेल कहते हैं। These are the valence. अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में रोटेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी है, हम इसी इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी न्यूक्लियस में से जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो डिपेंड करता है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम, स्ट्रोंशियम, और जो है ना डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो उसको जो है ना एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करने की वजह से जो है ना हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है वो स्पेशली हम जो है ना इलेक्ट्रॉन की स्टडी की बेसिस पे जो है ना इसको स्टडी कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना बेसिक इंट्रोडक्शन पे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक डिवीजन हुई है किसी एटम की वजह से, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस एटम को स्टडी कर लिया कि भाई जो है ना बोर्स ने एक थ्योरी दी थी और जॉन डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डेमोक्रिटस ने सबसे पहले ये कहा था। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं उसको जो है ना हम स्टडी कर लेंगे इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें स्टडी कर लेंगे। वैसे हमारा जो मेन ताल्लुक होगा या मेन जो भी सारे लेक्चर्स में अपलोड कर लूंगा उस सारे लेक्चर्स में जो है ना हम ये स्टडी कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स सपोज इस न्यूक्लियस में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो 1 इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इस वैलेंस शेल में, ठीक है ना, ये एक वैलेंस शेल नहीं होता, डिफरेंट ऑर्बिट्स जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, उसमें जो है ना डिफरेंट रूल्स पढ़ाए जाते हैं। देखिए, अफबा प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, N+L रूल एंड डिफरेंट रूल्स, वो पाथ्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है वो आज हम स्टडी कर लेंगे इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना हमें स्टडी करनी है।
तो ये था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, याद कर लें एक बात, हमारे पास जो 3 मटेरियल्स मौजूद होते हैं ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वो बनते कैसे हैं, उनका जो बनना है या उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो सारी कंस्ट्रक्शन बेस्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे। हम कहते हैं ना कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इंसुलेटर में से नहीं होता, और सेमीकंडक्टर में से भी होता है इलेक्ट्रिक करंट, बट थ्रू सम कंडीशंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का पास होना है या इलेक्ट्रिक करंट का पास ना होना है, ये किस वजह से होता है, ये हम जो है ना सारी इसी में से स्टडी कर लेंगे कि आखिर कैसे हम किसी न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है ना स्टडी कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर एंड द डिवाइसेस मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर आता है, जिसमें हमारे पास ट्रायोड, डायोड एंड डिफरेंट डिवाइसेस दैट आर रिलेटेड, फोटोडायोड, सोलर सेल एंड द डिफरेंट डिवाइसेस रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बेसिकली हम आ जाते हैं इसके जो है ना पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। हमारे पास ये जो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, इसको जो है ना थोड़ा सा हम देख लें कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हमारे पास क्या होता है। तो एक बात जो है ना आप थोड़ा सा ज़हन में रख लें कि मॉडल कहते किसको हैं। ये जो टर्म है ना हमारे पास मॉडल, देखें हमारे पास जो है ना आगरा इंडिया में जो है ताजमहल बनाया हुआ है, तो ताजमहल का जो है ना हम एक मॉडल पेश कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स जो है ना ऐसे ही, या कई बच्चे जो है ना ऐसे एक ताजमहल का मॉडल बना, मॉडल का मकसद है नमूना, ठीक है। ये एक्चुअली ताजमहल है नहीं वो आगरा वाला, पर इसका मॉडल हमने बना लिया है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में जो है ना एटम के जो है ना मॉडल्स पेश किए कि भाई एटम ऐसा हो सकता है। हालांकि उसको पता नहीं था, पर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये मॉडल पेश किए कि भाई एटम ऐसा हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो है ना हमारे पास एटम का जो कंसेप्ट दिया गया है वो हमारे पास था डेमोक्रिटस। उसने कहा कि भाई आप एक स्टोन ले लें और इस स्टोन को क्या करेंगे, हम इस स्टोन को हैमर से जो है ना हिट करेंगे, ठीक है। अगर इस स्टोन को हैमर से हिट करेंगे तो ये जो स्टोन हमारे पास बचेगा, इस स्टोन के जो है ना डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे, और डेमोक्रिटस ने कहा जो छोटा छोटा पार्टिकल आपको मिले फिर इसको स्टोन से हिट कराएं। उसने कहा फिर आपको छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे, आखिर कितनी बार हम जो है ना इस स्टोन को हिट करा सकते हैं। तो डेमोक्रिटस ने कहा कि इतनी बार आप इस स्टोन को हिट कराएं कि आपको ऐसा छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल मिले जिसको आप जो है ना मजीद डिवाइड ना कर सके, उसको जो है ना उसने कहा कि दिस इज कॉल्ड एटम। सो डेमोक्रिटस ने एक डेफिनेशन दी कि भाई जो है ना एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एन अ मैटर व्हिच कांट बी डिवाइडेड फर्दरमोर। तो बाद में जो है ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी की कि नहीं भाई जो है ना एटम भी डिवाइड हो सकता है, जिसमें हमारे पास बोर्स थ्योरी जो है ना आ जाती है, जिसने एटम के बारे में बहुत सारी हमें चीज़ें बताई। वो इस तरह से थी कि हमें सबसे पहले एटम का कंसेप्ट दिया गया, उसके बाद में जो है ना न्यूक्लियस को जब फाइंड आउट किया गया कि भाई नहीं एटम के बीच में, बोर्स थ्योरी क्या कहती है, बोर्स थ्योरी कहती है कि एटम के बीच में एक सेंट्रल पार्टिकल है, ठीक है ना। बोर्स ने जो है ना डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उससे गोल्ड फाइल में से बम्बार्ड कराएं, और उसके बाद जो है ना कुछ पार्टिकल्स उसमें से निकल गए और कुछ पार्टिकल्स जो है ना रिबाउंड हो गए। तो जो पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए उसने कहा कि नहीं भाई एटम के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको रिबाउंड करती हैं। बाद में इसने जो है ना न्यूक्लियस को दरियाफ्त कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना बेसिक्स में आ जाती हैं। मैं आ जाता हूँ मेन कंसेप्ट पे। देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जो है ना सीरीज में सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ा सकता, पर वो टॉपिक्स ज़रूर पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे ना, ठीक है। और एग्जाम के हवाले से जो भी पास्ट पेपर्स दिए गए हैं वो जो है ना मैं सारा सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। जो प्रॉब्लम्स स्पेशली जो है ना एग्जाम में आते हैं बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो वो जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि उसको सोल्व करने की। ओके, तो मैं बात कर रहा था बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो उसने न्यूक्लियस दरियाफ्त कर लिया कि भाई नहीं एटम के बीच में एक सेंट्रल मैसिव पार्टिकल है जिसको जो है ना हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियस नाउ। उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसने भी ये दरियाफ्त कर लिया था
कि नहीं भाई इस जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड भी जो है ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं जिसको हमने बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये जो देखिए ये जो सारी थ्योरीज दी गई हैं ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट नेचर में जो है ना इसको डिफाइन किया गया है। ये एक साइंटिस्ट की मेहनत नहीं है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में इन चीज़ों को जो है ना डिवाइड कर लिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी कि ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के इनसाइड जो है ना प्रोटॉन्स भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पता होगी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है दे आर लाइंग विद इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रोटेटिंग अराउंड द nucleus. So whatever we are going to give the main concept of this Bohr's atomic model, he found that how many maximum number of electrons can be lyzed, maximum number of electron को जो है ना हम Ne से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि उसने कहा कि भाई किसी भी एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिजाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है ना हमें एक फार्मूला दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, दिस इज Ne इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है। इसने ये एक फार्मूला दिया कि भाई किसी भी एटम में जितने भी वैलेंस शेल मौजूद हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। तो उनका जो है ना मुख्तलिफ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव जो है ना उसने कैलकुलेशन करके ये हमारे पास एक फार्मूला दे दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना हम 2n स्क्वायर की फार्मूला की वजह से जो है ना इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छा, अगर सपोज कर लें कि मैं फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना चाहता हूं कि भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये मैं जो है ना इरेज कर लेता हूं। अब देखें कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट शेल्स मौजूद हैं। अब हम जो है ना एटम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो है ना डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई एक सपोज कर लें ये एक शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है। हम जो है ना 3 शेल्स बना रहे हैं इसमें। अगर सपोज कर लें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट शेल है, दिस इज अ फर्स्ट शेल, दिस सेकंड शेल, दिस इज अ थर्ड शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको SPDF इस तरह जो है ना वो भी नाम दिए गए हैं, केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। एक बात समझ लें, वो कौन सी बात है? वो ये बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में, इसको जो है ना मैंने वैलेंस कहा है, ठीक है। इस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं इसको जो है ना हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक बात समझ लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है या हमारे पास जो है ना कंडक्टर या इंसुलेटर बनता है वो सारी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में स्टडी कर लेंगे कि भाई कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है और उसके अलावा जो है ना डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारे पास Ne इज इक्वल टू 2n स्क्वायर हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है बोर्स में। उसमें हम फर्स्ट शेल में जो है ना सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहते हैं कि कितने हैं। तो अगर फर्स्ट शेल में मालूम करना चाहे तो n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट शेल को मालूम करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला हो गया, जिस फार्मूला की वजह से जो है ना हम डिफरेंट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंसी मालूम कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश कर लूं तो ये जो n है इसमें जो है ना मैं 1 पुट कर लेता हूं तो हमारे पास ये फार्मूला मिलेगा, ये जो रिजल्ट मिलेगी फाइनल वो है 2, यानी फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रेजाइड कर सकते हैं। ओके, मैं इसको जो है ना डॉट्स में शो कर लेता हूं कि भाई इस फर्स्ट शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स रेजाइड कर लें। अभी ये रोटेट कर रहे होंगे ना, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रोटेट करते हैं जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे पास कूलम्स फार्मूला मौजूद है, वो है Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये जो हमारे पास
कूलम फोर्स है या जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है ना न्यूक्लियस रोटेट करते हैं और इस रोटेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मींस द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट द इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो वो जो है ना, अच्छा आपके जहन में ये भी हो जो सर्कुलेट कर रहा होगा ये बात कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर क्यों नहीं जाते हैं, उसको जो है ना हम आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, वो भी हम देख लेंगे थोड़ी आगे। ओके, अब जो है ना हम इसी इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं और सेकंड शेल में जो है ना हम देख लें कि सेकंड शेल में हमारे पास इस n को हम हटाकर जो है ना अब 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 8। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो अगर हम थर्ड शेल को देख लें तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 18। तो थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। और अगर आप फोर्थ शेल में जाएंगे तो उसमें जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल वो जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की रेजिडेंसी है, ये एक ऑर्डर दिया गया है कि भाई एक वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। अच्छा एक बात समझ लें, अगर 2 के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर लें तो देखिए दुनिया में जो है ना हर वैलेंस शेल या ऐसा कह लें कि हर एटम जो है ना वो स्टेबल होने की कोशिश करता है कि भाई मैं स्टेबल हूं। जो इलेक्ट्रॉन्स किसी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो जाएंगे, वो एटम ही स्टेबल हो जाएगा। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी स्टेबल हो जाएगा, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी। पर अगर ऐसा हो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी वैलेंस शेल में रिजाइड ना करें या 3 इलेक्ट्रॉन्स करें या 4 करें या 5 इलेक्ट्रॉन्स करें तो वो जो है ना अनस्टेबल हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल हो जाएगा तो उसमें जो है ना हम शेयरिंग करते हैं कि भाई जो है ना हमें स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको जो है ना हम आयोनाइजेशन प्रोसेस करते हैं कहते हैं, वो जो है ना थोड़ा आगे देख लेंगे। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जिसको जो है ना हम स्टडी कर लेंगे। तो इसमें जो है ना मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हैं। अगर इसको देख लें तो इसमें जो है ना मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, लाइक दिस 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, ठीक है। और चौथा जो वैलेंस शेल होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है ना ये एक ऑर्डर दिया गया है। पर एक बात समझ लें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आएगी, वो कौन सी बात कि अगर इस ऑर्डर में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो तो वो वैलेंस शेल जो है ना अनस्टेबल रह जाएगा। और इस अनस्टेबल की वजह से जो है ना हम उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी में से जो है ना हम उसको फ्री करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा लेते हैं। वो हम जो है ना थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आगे। तो ये जो है ना स्टेबल कंडीशन की वजह से, तो ये स्टेबल करने की वजह से जो है ना ये हमारे पास एक ऑर्डर दिया गया है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट शेल में 2 रिजाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 रिजाइड कर सकते हैं, थर्ड शेल में 18 रिजाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल कम अक्रॉस इन सिंधी। पुट मूं इहा ॻाल्हि कई त असां वटि जेकी ही एटम आहे उन एटम जी जेकॾहिं असां स्टडी करे वरितीसीं त एटम खे जॾहिं स्टडी कयोसीं त एटम जी स्टडी पाण एटॉमिक फिजिक्स कहलाईसीं। ऐं उन खां बाद में जॾहिं एटम खे ब्रेकअप कयोसीं त असांखे न्यूक्लियस मिलियो ऐं न्यूक्लियस में डिफरेंट वैलेंस शेल मौजूदु आहिनि। हाणे हर वैलेंस शेल में ॾिसो जॾहिं बि इलेक्ट्रॉन कंहिं पाथ जे अराउंड रोटेट कंदो आहे न त उन रस्ते खे असां चवंदा आहियूं दीज आर दी वैलेंस। ऐं जेकी इलेक्ट्रॉन जंहिं शेल जे अराउंड रोटेट कंदा आहिनि उन्हनि खे चयो वेंदो आहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वॾो कंसेप्ट अथव। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये असां वटि जेको आहे सो हिकु तमामु बहितरीन कंसेप्ट आहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर असां वैलेंस इलेक्ट्रॉन खे न ॾिसंदासीं त असां वटि सेमीकंडक्टर जो कंसेप्ट बि न मिलंदो, असांखे कंडक्टर जो कंसेप्ट बि न मिलंदो, असांखे इंसुलेटर जो कंसेप्ट बि न मिलंदो। त इंसुलेटर जो ठहणु, कंडक्टर जो ठहणु, सेमीकंडक्टर जो ठहणु ऐं इहा ॻाल्हि डिसाइड करणु त बाबा जेको आहे सो इंसुलेटर मां करंट फ्लो नथो थिए, भला कंडक्टर मां छो थो थिए, सेमीकंडक्टर मां कीअं थींदो, त इहे सभु क़िस्म जूं जेके शयूं आहिनि उहे असां स्टडी कंदासीं इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, एक चीज़ जो है ना मैं
आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे, ये बात ज़हन में रख लें, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे वो उतना स्टेबल होंगे। यानी इसका मतलब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन जितने भी नियरर होंगे उसमें जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना मैक्सिमम होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जितने भी करीब होंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना मैक्सिमम होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में देख लें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है। इसको देख लें तो इसके हिसाब से जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Fe जिसको हम कह लें वो कम है। और लास्ट जो वैलेंस शेल होता है, याद कर लें किसी भी एटम के एलिमेंट में जो लास्ट वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने जो है ना टाइटली पैक्ड नहीं होते, उसमें एनर्जी कम होती है। उसको जो है ना हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे शेल्स हम बना रहे हैं इसमें जो है ना ये लास्ट वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तमाम जो है ना वो कम होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कम होने की वजह से जो है ना हम इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ना सारा कंसेप्ट हमारे पास बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में दिया गया कि भाई एक वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने। तो ये जो है ना सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है ना एक और चीज और एक और टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई हमारे पास बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है, मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है, मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इसमें ये डिस्कस कर लेंगे कि भाई वैलेंस शेल, वैलेंस बैंड का क्या कंसेप्ट है, कंडक्शन बैंड का क्या कंसेप्ट है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास फॉरबिडन गैप होता है वो क्या होता है। और उसके बाद हम आ जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन एंड आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स। तो इसका जो है ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। बंद करें, बंद हो। ओके, तो हम जो है ना दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास ये जो दूसरा टॉपिक है वो है मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक के हवाले से इसको जो है ना हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, कंडक्टर कैसे बनता है, और जो है ना हमारे पास इंसुलेटर कैसे बनता है। बाबा असां वटि ही जेको मटीरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स वारो टॉपिक आहे, इन टॉपिक में असां इहा शइ स्टडी कंदासीं त असां वटि सेमीकंडक्टर जो छा कंसेप्ट आहे, कंडक्टर जो छा कंसेप्ट आहे, इंसुलेटर जो छा कंसेप्ट आहे। इन में इहा शइ सिखंदासीं त कंडक्टर खे कंडक्टर छो था चऊं, आखिर कंडक्टर छो चवंदा आहियूं त कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट पास करे थो ऐं जो इंसुलेटर नथो करे, इन जो छा कंसेप्ट आहे, ऐं आखिर छो इलेक्ट्रिक करंट किन कंडीशन में पास थिए थो, किन कंडीशन में नथो थिए, टेम्परेचर जो छा कंसेप्ट आहे, 0 केल्विन टेम्परेचर जो छा कंसेप्ट आहे सेमीकंडक्टर में, ये सभु शयूं जेको आहे सो असां स्टडी करे वठंदासीं। ओके, त असां इन्हनि शयुनि खे जेको आहे सो स्टडी करे पिया वठूं त इहे कहिड़े क़िस्म जूं असां वटि शयूं मिलनि पयूं। ओके, तो हम जो है ना न्यूक्लियस की स्टडी कर लेते हैं कि सपोज कर लें हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और मैं ये बात आपको पहले भी समझा के आया हूँ और अभी समझा रहा हूँ कि हम जो है ना उन एलिमेंट्स की स्टडी कर लेते हैं जिन एलिमेंट्स के पास जो है ना ये सीरीज नहीं हो। जो हमने अभी स्टडी किया कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, थर्ड शेल में जो है ना 32 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ शेल में जो है ना 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सीरीज हमारे पास है ये सब स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है। हम अब जो है ना ये मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ इस तरह से स्टडी कर लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं, इंक्रीज हो जाएं या डिक्रीज हो जाएं, यानी कि उसकी सीरीज ना हो, किसी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, या लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या 1 इलेक्ट्रॉन हो। सेकंड शेल में जो है ना हमारे पास जैसे कि सेकंड शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये जो है ना स्टेबल कंडीशन है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनस्टेबल कंडीशन। तो बाबा असां अनस्टेबल कंडीशन स्टडी करे रहिया आहियूं। तो सपोज कयो असां वटि ही हिकिड़ो वैलेंस शेल आहे, इन वैलेंस शेल में असां वटि सपोज कयो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कंदा। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिजाइडिंग इन दी वैलेंस शेल। ठीक है, अच्छा हिकिड़ी इहा बि शइ तव्हांजे ज़हन में हूंदी त आख़िर उहे कहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि जिन वटि अनस्टेबल सिचुएशन मिले थी। इहा ॻाल्हि मां तव्हां सां हिकिड़ी शेयर करणु चाहींदुसि, पोइ बाद में हिन में अचां पियो।
हिकिड़ी शइ ॾिसो पुट, असां वटि कुझु एलिमेंट्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी पेरियाडिक टेबल में असां उन्हनि खे एज़ अ सेमी कंडक्टर तौरु वठंदा आहियूं, पर बाद में उहो सेमी कंडक्टर जो कंसेप्ट आयो, पर कुझु शयूं मां तव्हांखे थोरी ॿुधाए छॾियां। असां वटि हिकिड़ो एलिमेंट आहे जर्मेनियम, जर्मेनियम में ॿियो हिकिड़ो एलिमेंट आहे सिलिकॉन। सपोज कि असां ॿिन्ही एलिमेंट्स जो ज़िक्र करे रहिया आहियूं। हाणे जर्मेनियम जो जेको एटॉमिक नंबर थींदो आहे उहो थींदो आहे 32, सिलिकॉन जो जेको एटॉमिक नंबर थींदो आहे उहो थींदो आहे 14। ये जो हमारे पास जर्मेनियम एक एलिमेंट आ जाता है पीरियोडिक टेबल में, उसका जो है ना एटॉमिक नंबर जो होता है वो 32 होता है, और हमारे पास ये जो सिलिकॉन है उसका जो है ना एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को स्टडी कर लें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कर लें कि आखिर किस तरह जो है ना ये अनस्टेबल सिचुएशन दिखा देता है, तो एक जो है ना मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो उसको जो है ना आप थोड़ा सा देख लें। सपोज कर लें कि मैं सिलिकॉन को थोड़ा सा ले रहा हूँ, दिस इज ए सिलिकॉन। इसकी जो है ना मैं सामने एक टेबल बना रहा हूँ, ये एक हमारे पास सिलिकॉन है। इसको जो है ना हम थोड़ा सा सीरीज में देख लें कि फर्स्ट शेल में सिलिकॉन में कितने जो है ना इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 14, तो ये 14 एटॉमिक नंबर है। इसको जो है ना डिवाइड कर लेंगे, तो भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, हमने कहा 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना रिसाइड कर सकते हैं, तो हमने कहा जो है ना सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड 2n², n की जगह पे आप जो है ना 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो हमारे पास ये 14 एटॉमिक नंबर को जो है ना हम इस तरह से कन्फिगरेट करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। भाई अब 14 एटॉमिक नंबर है, इसका मकसद है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 14 एटॉमिक नंबर का मैं थोड़ा सा मीनिंग ऐसे ले रहा हूँ कि इसके पास जो है ना एटॉमिक नंबर का मकसद ही यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। अगर हम थर्ड शेल को देखें तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं। अब ये देख लें कि इसमें बाकी बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई ये 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं 4। अब इस 4 को देख लें कि फर्स्ट शेल में ये स्टेबल है क्योंकि इसकी वैलेंसी मुकम्मल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ये भी स्टेबल है, पर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को देख लें ये स्टेबल नहीं है। बाबा असां वटि ही जेकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कई आहे हिन सिलिकॉन जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हिन तरह सां कई आहे। बाबा फर्स्ट शेल में दिस इज अ फर्स्ट शेल, दिस इज अ सेकंड शेल, दिस इज अ थर्ड शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल में असां वटि 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करे सघंदा, ॿिए में 4, टे में 8 करे, सॉरी ॿिए में असां वटि 8 करे सघंदा, टे में 18 कंदा आहिनि इलेक्ट्रॉन रिसाइड। पर असां वटि एटॉमिक नंबर 14 आहे, उन जो मक़सदु इहो आहे त हिन वटि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 14 ई आहिनि। हाणे 14 जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कयूं पिया, ही 2 8 10 बाक़ी बचा 4 इलेक्ट्रॉन, उहे बचा थर्ड शेल में। हाणे थर्ड शेल असां वटि अनस्टेबल रहियो, फर्स्ट शेल ऐं सेकंड शेल असां वटि थी वियो स्टेबल। हाणे जेकी वैलेंस शेल स्टेबल रहिया उन्हनि खे त छॾे ॾियो, बाक़ी जेको थर्ड शेल असां वटि स्टेबल न रहियो उनखे छा चइजे। पोइ उन जे लाइ असां वटि जेको आहे सो आयोनाइज़ेशन प्रोसेस कंदा आहियूं, त हिन खे कुझु न कुझु अहिड़ो कुझु सिस्टम कयूं जो असांजो आहे न असां जेको आहे सो हिन थर्ड शेल में जेकी इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उन्हनि खे जो आहे न जो स्टेबल करे वठूं, त हीअ सभु शयूं जेको आहे सो असां वटि अचे पयूं वञनि। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि सिलिकॉन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं, और थर्ड शेल में जो है ना हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं। ये हमने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिलिकॉन की है। अगर हम थोड़ा सा जर्मेनियम को देख लें तो जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसको जो है ना मैं थोड़ा ऊपर लिख सकता हूँ और लिख रहा हूँ कि फर्स्ट शेल में जो है ना सपोज करें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। इसको जो है ना हम एडअप कर लेंगे, कितने हुए 2 और 8 हुए 10 और 18 जो है हमारे पास हो जाएंगे मेरे ख्याल से ये 28, ठीक है। तो ये हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 32 में से 28 इलेक्ट्रॉन्स गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास जो है ना 4 वैलेंस शेल मौजूद हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों वैलेंस शेल स्टेबल हैं।
बाबा असां वटि जेकी जर्मेनियम जी क्लासिफिकेशन कई सी उन जो एटॉमिक नंबर 32 आहे त मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन वटि थी विया 32 त हाणे 32 जो उन वटि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी विया त पहिरें शेल में हिन जी कन्फिगरेशन की सी 2 पोइ 8 पोइ अरिड़हं 2 8 अरिड़हं हीअ असां वटि कन्फिगरेशन थी वई। उन खां बाद में असां वटि जेको फोर्थ शेल आहे उन में इलेक्ट्रॉन्स जेके रिज़ाइड करे सघनि था उन में था करे सघनि 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ मां हिकिड़ी ट्रिक तव्हांखे ॿुधाए रहियो हुअसि त जिन एलिमेंट्स जे लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचनि ऐं हिते बि ॾिसो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचनि त हीअ बचा ऐं हीअ थी विया अनस्टेबल इन नेचर ऐं अहिड़ी एलिमेंट्स खे असां चवंदा आहियूं दीज़ आर नोन एज सेमी कंडक्टर एलिमेंट्स। ठीकु आहे उहो मां अञा डिस्कस कयां पियो हिन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में। ये एलिमेंट्स कहलाइबा आहिनि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जी निशानी कहिड़ी आहे? सेमीकंडक्टर जी निशानी इहा आहे त जेकी उन जे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हूंदा उन जे लास्ट वैलेंस शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स बचंदा उहे सेमीकंडक्टर कहलाइबा। इहा हिकिड़ी सिंपल हिकिड़ी निशानी आहे त हीअ असां वटि अनस्टेबल नेचर ऐं इलेक्ट्रॉन्स जेकी वैलेंस शेल में मौजूदु हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां आयोनाइज़ छो कंदा आहियूं, ॿाहिरि छो कढंदा आहियूं, उन करे छो जो उनखे स्टेबल करण जी कोशिशि कंदा आहियूं न, त अहिड़े हिसाब सां। ओके तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई हमारे पास ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो है ना ये सिंपल कंसेप्ट दी गई है। ओके अब हम जो है ना इसी वैलेंस शेल को देख लेंगे। जर्मेनियम के लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके लास्ट शेल में भी जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने पहले भी बताया कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे यानी फर्स्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, सेकंड में थोड़ा कम होगा, थर्ड में और कम होगा। जितना हम दूर जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ ने कहा है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना कम होता जाएगा। तो लास्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंडेड होते हैं। मैं अभी 2 टर्म्स यूज कर रहा हूँ। ओके अब जो है ना इसी वैलेंस शेल को देख लें कि हमारे पास ये एक एटम है, इस न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस को जो है ना हम कुछ इस तरह से स्टडी कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेंगे रिजाइड हो सकते हैं। दीज आर दी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को देख लेंगे भाई एक सीरीज हमने बनाई कि 2 8 18। अब इसमें से आप ऐसा कर लें कि 18 के बाद जो है ना 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इसमें रिजाइड करेंगे फोर्थ शेल में। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, कुछ ऐसा करें कि इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना आप लेट सपोज जो है 28 इलेक्ट्रॉन्स दे दें और 4 में ऐड करें तो ये 32 हो जाएगा। या आप ऐसा करें इसमें से जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें ताकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि आप सीरीज में ही जाएं 2 8 18 नहीं, 2 8 18 और उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन्स कम है तो आप 2 ही रख लेते हैं, रख लेंगे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो है ना इसको स्टेबल करना है ना, इसी वजह से। बाबा मां ॻाल्हि कयां पियो त असां वटि ही 2 8 अरिड़हं जेकी इलेक्ट्रॉन्स जी जेका कन्फिगरेशन बची आहे लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा आहिनि। हाणे असां वटि 2 सिचुएशन्स आहिनि, या 4 इलेक्ट्रॉननि खे छो जो 18 खां पोइ स्टेबल थियण लाइ 32 इलेक्ट्रॉन्स खपनि, हाणे 4 इलेक्ट्रॉननि खे 28 इलेक्ट्रॉन ॾियूं त ही स्टेबल थींदो। या हिकिड़ी ॿी कंडीशन इहा आहे त 4 इलेक्ट्रॉन्स मां 2 इलेक्ट्रॉन ॿाहिरि कढी छॾियो तॾहिं बि एटम स्टेबल थींदो। त हाणे तव्हां जेकॾहिं थोरी एप्रोक्सीमेशन कयो त 32 मां जेका असां 28 इलेक्ट्रॉन हिनखे नथा ॾेई सघूं, असां भला हिन मां 2 इलेक्ट्रॉन ॿाहिरि एलिमिनेट कयूं त इहो बहितरीन तरीक़ो रहंदो ऐं हीअ एलिमेंट स्टेबल थी वेंदो। त हाणे सपोज कि असां वटि ही 4 इलेक्ट्रॉन्स आहिनि। हाणे हिकिड़ी शइ थोरी सम्झी छॾियो त कंहिं बि इलेक्ट्रॉन खे एटम मां कढणु ईज़ी छो हूंदो आहे? वाई इट इज़ ईज़ी टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है ना हम सारी स्टडी कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना न्यूक्लियस में से एलिमिनेट करना इतना आसान क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं पर उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें। तो हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम ऐसा कर लें कि इसमें से जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें ताकि जो है ना ये एटम स्टेबल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, देखें ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है हमने बाहर निकालना है। अब उसके जो है ना हमारे पास 3 प्रोसेस मौजूद हैं जो फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। हमारे पास एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होता है कॉम्पटेंस इफेक्ट और तीसरा हमारे पास जो है ना वो होता है थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, जो बेस्ट मेथड हमारे पास दिए गए हैं वो थर्मोनिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। थर्मोनिक एमिशन क्या होता है
किसी भी एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप थोड़ा सा हीट कर लेंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा आप एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसी एटम न्यूक्लियस के रोटेट करने के बावजूद जो है ना, रोटेट करता करता जो है ना वो बाहर निकल जाएगा उसी जगह से, ठीक है। तो किसी को हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है उसको जो है ना हम थर्मोडायनेमिक एमिशन प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू व्हिच बाय गिविंग द हीटिंग इफेक्ट to the electron and electron gain energy and it emits out from the nucleus, this is known as thermionic emission and this process is known as ionization, ठीक है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइज। तो ये भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना आयोनाइज हो गया। अब सपोज कर लेंगे हमारे पास ये एक थर्मोडायनेमिक एमिशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, जिसमें हम जो है ना फोटॉन्स जो है किसी लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी जो है ना फोटॉन्स किसी मेटल प्लेट से या उसके इलेक्ट्रॉन से जो है ना आप हिट करा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसी जगह से जो है ना स्कैटर्ड हो जाते हैं और वो जो है ना निकल जाते हैं। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। ओके, तो ऐसा कह लें कि हम जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या थर्मोडायनेमिक एमिशन की वजह से जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज कर लें कि बाहर निकल गया। अब एक बात समझ लें, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में घूम रहा है या विजिट कर रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक बात समझ लें, जो इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, क्यों हम इन इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें बाउंडेड हैं, किस फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो ये एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब इस दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना हम जब बाहर निकालेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से या थर्मोडायनेमिक एमिशन प्रोसेस की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस वैलेंस शेल को छोड़कर भाग जाएगा बाहर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकल जाएगा लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को छोड़ के बाहर गया है, इस इलेक्ट्रॉन को अब हम कहेंगे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। मां वरी ॿुधायां थो त ही वैलेंस शेल आहे, हिन में 4 इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करे रहिया आहिनि। असां थर्मोडायनेमिक एमिशन प्रोसेस तहत हिन कंहिं बि हिकु इलेक्ट्रॉन खे हीट कईसीं त जेकी इलेक्ट्रॉन हिन न्यूक्लियस जे चौधारी रोटेट कनि था उन्हनि इलेक्ट्रॉन्स खे कोठियोसीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐं इहे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाइबा आहिनि। छो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाइबा आहिनि? उन करे छो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स वटि जेका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी ताक़त है उहा इलाही ज़्यादा हूंदी आहे, त असां वटि ही बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाइबा आहिनि, ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि। ओके, असां वटि ही थियो फ्री इलेक्ट्रॉन, छो जो ही इलेक्ट्रॉन हाणे ॿाहिरि निकिरी चुको आहे न। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन दैट इज एमिट्स फ्रॉम द वैलेंस शेल एंड गोज आउटर मोस्ट स्पेस, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है ना हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक बात समझ लें, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है ना हमने बाहर निकाल दिया, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना हमने एमिट कर लिया, तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना अगर हम बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा और उस मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। और अगर इस एलिमेंट को ही देख लें, इसमें से जो है ना कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसकी वजह ये समझ लें कि इस एलिमेंट या इस मटेरियल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। और इस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के मटेरियल को जो है ना हम कहते हैं एज एन इंसुलेटर। This is called insulator. Why this is called insulator? Because in an insulator there occurs a bounded electrons. Why this is called? Okay, this is free electron and this is called conductor. That material through which we can combine these electrons and give the potential difference and it supplies the electric current. This is called conductor. So this is called insulator, this is called conductor. Why the current flows through the conductor? Because of free electrons. Free electron का concept ये है. Okay, अब जो इलेक्ट्रॉन ने, एक बात समझ लें, अब जाहिर बात है ये एक इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के बाहर गया है, तो ये जगह तो वैकेंट हो जाएगी ना, एक वैकेंट स्पेस बच जाएगा इस वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसमें जो है ना एक वैकेंट खाली एक स्पेस बच जाएगा। इस खाली स्पेस को जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं होल। दिस इज अ होल। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक होल बच जाएगा।
दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा होल बच जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन चला गया, तीसरा होल बच जाएगा। तो एक फार्मूला जो है ना हम स्टडी कर लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए उतने ही होल्स, Ne is equal to NH, NH मींस नंबर ऑफ होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना हमने आयोनाइज करके बाहर निकाल लिया थर्मल एमिशन की प्रोसेस की वजह से, उतने ही होल्स जो है ना उस मटेरियल में बच जाते हैं। Ne is equal to NH, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, अब जो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को अब जो है ना हम कहते हैं एज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है ना हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन का एक ग्राफ होता है, या इस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का एक ग्राफ होता है, जिसको जो है ना हम कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स या द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। तो हम जो है ना ये सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक बात और समझ लें, वो कौन सी? ओके, मैं जो है ना इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि जो है ना ये लास्ट पॉइंट आपको समझा सकूं, और दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो स्टडी कराऊंगा आपको। एक बात थोड़ी सी समझ लें कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन, ये सब बात समझना, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में घूम रहे हैं या सर्कुलेट हो रहे हैं, इसको जो है ना हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो ऐसा समझ लें कि जो पाथ है, उस पाथ को, जिस पाथ में ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करें, इस पाथ या इस पट्टी को जो है ना, बैंड को हम जो ये जो एक आपको कतार मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको जो है ना हम कहते हैं बैंड। दिस इज अ बैंड, ये एक पट्टी है, बैंड है जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। तो दिस इज अ वैलेंस बैंड। व्हाट इज वैलेंस बैंड? द बैंड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू ईच अदर, इसको जो है ना हमने वैलेंस बैंड कहा है। तो एक ग्राफ हम बना लेते हैं जिसको है ना एनर्जी ग्राफ कहते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है कि हम जो है ना तीन रीजन्स बना लेते हैं कि भाई ये सपोज कर लें कि एक रीजन है और ये हमारे पास दूसरा रीजन है, ठीक है। इस रीजन को जो है ना हम वैलेंस बैंड कहते हैं, VB। ये वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रेजाइड करते हैं, और इसको जो है ना हम CB कहते हैं। दिस इज अ कंडक्शन बैंड, ठीक है। दिस इज अ वैलेंस बैंड एंड दिस इज अ कंडक्शन बैंड। फॉर एग्जांपल, हमने जो है ना किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना अब फ्री होके बाहर चला गया, सो दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे जो एक स्पेस बच जाएगा उसको जो है ना हम कहते हैं होल। होल का कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है ना, उसमें करंट दो चीजों की वजह से प्रोड्यूस होता है, एक होल की वजह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये बात समझ लें कि होल का कंसेप्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी वैलेंस शेल को से बाहर निकल जाता है तो वहां पे एक वैकेंट स्पेस बच जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे उतने वैकेंट्स। तो Ne is equal to NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स। ओके, तो ये बात हमने कह ली कि अगर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर बाहर चला गया, ये एक स्पेस जो है ना हमारे पास बच गया यहां से यहां तक, इस स्पेस को जो है ना हम कहते हैं बैंड गैप, या इसको जो है ना हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। व्हाट यू मीन बाय फॉरबिडन गैप? ये एक ऐसा गैप है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। इस गैप को जो है ना हमें पास करना है। इसको पास करने के लिए हमें जो है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो मिनिमम जो है ना हमारे पास 0.7 to 0.2 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो है ना हम इसको एनर्जी देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस बैंड को छोड़कर जो है ना कंडक्शन बैंड पे चला जाता है। तो ये एक बैंड गैप हो गया। दिस इज अ फॉरबिडन गैप, जहां पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज द एनर्जी गैप। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट द कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर, द वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर, एंड there is another band through which it categorizes the medium property of conductor as well as insulator, that is called semiconductor. And the electronics is basically total the study of semiconductor. So this is all about the electronics and the valence band and conduction band of any material. Inshallah, I am going to complete this chapter lecture now. Inshallah, in lecture number this was lecture number 2. In lecture number 3 we will study furthermore the p-type semiconductor, n-type semiconductor, p-n junction, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या कंसेप्ट होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या कंसेप्ट होता है हमारे पास। बाबा ही जेकी भी शयूं आहिनि उहे असां लास्ट टाइम जेको आहे सो नेक्स्ट लेक्चर में असां स्टडी करे वठंदासीं। त असां वटि ही अॼु एतिरो सिखियोसीं त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो छा कंसेप्ट आहे, होल जो छा कंसेप्ट आहे,
एन ई बराबर एन एच जो छा कंसेप्ट आहे, वैलेंस बैंड छा हूंदो आहे, कंडक्शन बैंड छा हूंदो आहे, अॼु इन जी स्टडी करे वरितीसीं। इंशाल्लाह सुभाणे वारे लेक्चर में मां अव्हांखे स्टडी कराईंदुसि त असां वटि पी टाइप सेमीकंडक्टर छा हूंदो आहे, एन टाइप सेमीकंडक्टर छा हूंदो आहे, ऐं इहा शइ स्टडी कंदासीं त जंहिं मटीरियल मां इलेक्ट्रॉन निकिरी थो वञे त उहो मटीरियल पॉजिटिव कहलाइबो या नेगेटिव कहलाइबो, ऐं उन सां रिलेटेड मुख़्तलिफ़ शयूं इंशाल्लाह उहो जेको आहे सो नेक्स्ट लेक्चर में असां स्टडी कंदासीं। फ़िलहाल थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।